बचपन की सहेलियों में इतनी दुश्मनी हुई है, एक सहेली ने दूसरी पर तेजाब से हमला कर दिया। ये हमला ना तो किसी पैसों को लेकर था और ना ही किसी पारिवारिक दुश्मनी का नतीजा था, बल्कि ये हमला केवल जलन का नतीजा था। क्योंकि एक सहेली ज्यादा खूबसूरत थी तो दूसरी सहेली को उससे जलन होने लगी। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बचपन की दोस्ती ने इतनी भयावह शक्ल ले ली कि एक युवती पर उसकी ही सहेली ने तेजाब से हमला कर दिया, क्योंकि उसे पीड़िता की सुंदरता, उसकी जिंदगी की तरक्की और खासकर एक पुरुष मित्र को लेकर चल रहे विवाद ने युवती की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में रहने वाली दो बच्चियां हैं जो पड़ोसी भी हैं और आपस में मित्रता भी है उनकी। तो अभी कुछ दिनों से उन बच्चियों के बीच में वार्तालाप बंद हो गई थी। तो जिस बच्ची से जिसने एसिड अटैक किया है वो बच्ची बातचीत होने से काफ़ी परेशान थी और मानसिक संतुलन भी शायद उसका ठीक नहीं था। घर में भी अपने पेरेंट्स को वो परेशान करती रहती थी। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में भी की है और बातचीत बंद होने के कारण काफ़ी वो टेंशन में, तनाव में थी और इसी कारण से उसने जो है एसिड अटैक उस बच्ची पे किया, जो बच्ची अभी इलाजरत है। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, धारा 124(2) बिजनेस के तहत थाना ग्वारीघाट में प्रकरण करके विवेचना जारी है। इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया, उसको क्या? हाँ, इसमें ये बात आई है कि उस जहाँ से बच्ची ने एसिड लिया है तो उस एसिड की दुकान में शायद उसने कॉलेज का कोई प्रोफेसर हूँ ये ऐसा कह करके फ़ोन करके उस बच्ची को उसने एसिड दिलवाया था। तो प्रथम दृष्टया उसमें भी सहभागिता उसकी पाई जा रही है, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। किसी पुरुष मित्र की बात भी सामने आ रही है? जी हाँ, एक पुरुष मित्र की बात अभी सामने आ रही है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है अभी। तो उसमें किसका क्या रोल है, अभी इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किया जा करके और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना वाले दिन इशिता ने सरप्राइज देने के बहाने श्रद्धा को घर से बाहर बुलाया। श्रद्धा के मना करने पर वह खुद घर आ गई और घूमने चलने की जिद करने लगी। जब श्रद्धा ने इनकार किया तो इशिता ने सरप्राइज दिखाने की बात कहकर जोर से तेजाब निकालकर उसके चेहरे पर फेंक दिया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो बेटी भी अच्छी हो जाए। हमें कुछ पता नहीं था ऐसे कि वो क्या कर लेगी क्या नहीं। परेशान तो वो बहुत दिनों से थी, मेरे को भी बोलती थी कि मैं आपको भी मार दूंगी, ये कर दूंगी, या मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगी। बहुत परेशान तो थी। मैं डॉक्टरों को भी दिखाई हूँ तो डॉक्टर भी बोले थोड़ा वो परेशान है बस। और बस मैं ईश्वर से ये चाह रही हूँ कि वो अच्छी हो जाए, बस भगवान उसको अच्छा कर दे। दोनों आपस में किस तरह के? दोनों दोस्त थे, अच्छे थे, दोनों घूमते फिरते थे बस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी बेटी को कुछ दिमाग में क्या प्रॉब्लम है तो वो परेशान थी, बस वो उल्टा सीधा दिमाग में सोचने लगी। कितने दिनों से कुछ ऐसा चल रहा था कि परेशान थी? कुछ 2-3 महीने से ही चल रहा था। मैंने उनकी बेटी को भी मैंने फोन करके, ये मुझे बहुत लड़ती थी ना, तो मैं उनकी बेटी को फोन की थी कि बेटा तू बस उससे फोन में 2 मिनट बात कर लेना। बस मैंने ये मिलने को नहीं बोला था, मैंने बस बोला था 2 मिनट बात बस कर लेना तू, बस इतना तो मैंने बोली थी। मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं। बातचीत कब से बंद हो गई थी? ये मुझे नहीं मालूम। मैं दिन भर दुकान में रहती हूँ, अब वो घर में रहती, कॉलेज जाती है। बस कब से बंद थी, बात भी करते थे, नहीं भी करते थे। इस हादसे में श्रद्धा 50% तक जल गई है और गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि आने वाले 72 घंटे तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। साथ ही जबलपुर में हुई घटना ने समाज में उस कड़वे सच को उजागर कर दिया है, जहां जलन, असुरक्षा और ईर्ष्या जैसी भावनाएं एक खूबसूरत दोस्ती को हिंसा में बदल सकती है। श्रद्धा की सुंदरता, सफलता और आत्मविश्वास वही वजह हैं जिनसे उसकी सहेली इशिता अंदर ही अंदर टूट रही थी और इसी ने एक भयावह अपराध को जन्म दिया।